जो प्रश्न बैंक हमारी बच रही थी उसका पूरा सॉल्यूशन फिर आ चुका है। कक्षा 9वीं के त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देने वाले सामाजिक विज्ञान का पेपर कक्षा 9वीं का प्रश्न बैंक का संपूर्ण सॉल्यूशन में हमारे कुछ पार्ट रह गए थे, उसका सॉल्यूशन अब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। मतलब पूरे नंबर हमारे आना चाहिए, एक भी क्वेश्चन हमारा नहीं कटना चाहिए। ठीक है, त्रैमासिक परीक्षा आप सभी जानते हैं, ये आपकी 1-2 यूनिट बच रही है जिसका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति और एक यूनिट और आपकी इसमें बची हुई है जिसका पूरा सॉल्यूशन हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। एक यूनिट ये है आपकी लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1, इससे भी आपका एक ये पार्ट है संविधान निर्माण। तो ये पूरा सॉल्यूशन आज इस वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, पालमपुर गांव की कहानी। तो ये जो चैप्टर बच रहा है इनको हम आज की इस यूनिट में निपटा देंगे संसाधन के रूप में लोग, उसके बाद में आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए सभी स्टूडेंट्स जितना हमारा रह रहा था अब स्टार्ट कर देते हैं हम और पूरा पेपर का हल यहाँ पर कर लेते हैं। जितने भी हमारे कक्षा 9वीं के स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं इस क्लास को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए और पूरा क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से करके आना है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। आइए तो यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक पहले से। पहला क्वेश्चन है लुई 16वां किस वंश का राजा था। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर आप लगा लेंगे, अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा लो और जो दोस्त हमारे जुड़ चुके हैं 9th क्लास के सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले, एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों को आप शेयर कर दें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बुर्बो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 राइट आंसर लगा कर आना है। फ्रांस के विषय में टाइप क्या था? तो ये एक प्रकार का धार्मिक कर था। अगला क्वेश्चन, फ्रांस में स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर आपका 1946 राइट आंसर हो जाएगा। और जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रोबस्तेर आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से फ्रांस के राष्ट्रीय रंग कौन से हैं? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीला, सफ़ेद, लाल। अगला क्वेश्चन है आपका फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें द्वारा 5 मई 1789 को प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाने का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर जो 7वां क्वेश्चन है इसका आंसर आपका नए कर लगाना था। कौन सा सिद्धांत फ्रांसीसी क्रांति का नहीं है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा साम्राज्यवाद नहीं है। द स्पिसिटी ऑफ लॉज की रचना की? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। अगला क्वेश्चन, लामिदा पपल नामक पत्र के प्रकाशन का कार्य किसने आरंभ किया? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयपाल मरा। करेक्ट आंसर जयपाल मरा आपका आंसर हो जाएगा। स्टेट जनरल अधिवेशन हुआ था? तो ये हुआ था वर्साई। ठीक है, वर्साई आपका आंसर होगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे खालिस्तान आपको देखना है, गलती किसी प्रकार की खालिस्तान में नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो पहला है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना है। तो ये रचना जो हो जाएगी इसमें आप पहले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे रूसो ने की थी। और बास्टिल का पतन, तो यहाँ पर आपका क्रांति का प्रतीक है। बास्टिल का पतन क्रांति का क्या है? प्रतीक है। अगला है बास्टिल का पतन सन में हुआ था? तो 1789 में हुआ था। और राष्ट्रीय सभा ने मानवीय अधिकारों की घोषणा सन में की थी? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा 1789 में की थी। अगला क्वेश्चन, फ्रांस में आतंक का राज्य के राजनीतिक दल ने स्थापित किया? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा जैकोबिन आपका क्या होगा? उत्तर हो जाएगा जैकोबिन आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है पुस्तक को फ्रांस की क्रांति का बाइबल कहा जाता है? तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, क्या लिखेंगे? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट।
ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1815 में वाटरलू के युद्ध में की हार हुई, तो किसकी हार हुई, नेपोलियन आपका क्या होगा, इसमें आंसर हो जाएगा, नेपोलियन आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 1804 ईस्वी में ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया, तो यहाँ पर इसमें नेपोलियन इसमें आपका नेपोलियन आपका इसमें आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम यहाँ पर सत्य असत्य आपको देखना है इसमें, और गलती इसमें होना नहीं चाहिए किसी प्रकार की। सभी क्वेश्चन आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से करके आना है हल, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। साथ में जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। सत्य असत्य देखेंगे। फ्रांस में सामाजिक संरचना में मध्य वर्ग में पादरी शामिल थे, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो पहला था, ये इसमें आपका जो करेक्ट आंसर आप लगाएंगे वो देखेंगे आप, बताइए इसका आंसर होगा क्या वास्तव में, पर बताइएगा। सभी विद्यार्थियों के जवाब आना चाहिए। कितनों का जवाब आ रहा है ये देखना चाह रहा हूँ मैं, कौन कौन सही आंसर इसका बताएगा। जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, असत्य आप लगा लो, ठीक है, असत्य हो जाएगा। नेपोलियन 1904 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सत्य। और नेपोलियन को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत माना जाता है, तो इसमें आपका तीसरे में क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और 1789 पावर रोटी के भाव बढ़ने से फ्रांस में जीविका संकट उत्पन्न हो गया था, तो चौथे में आपका करेक्ट आंसर सत्य हो जाएगा। और यहाँ पर नेपोलियन को कैदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप भेजा गया, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सत्य हो जाएगा। और महिला एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा ओलंप दे गुंज ने की थी, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन क्रमांक 6 का आंसर आप लगा देंगे सत्य। और लोकतंत्र का विकास सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ था, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर असत्य हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति को मॉन्टेस्क्यू ने विचारों ने प्रभावित किया, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, इसमें आप अपना जो राइट आंसर लगा लेंगे बच्चों, मॉन्टेस्क्यू ने विचारों ने प्रभावित किया, तो हाँ बिल्कुल किया था। और 1789 ईस्वी के पहले फ्रांस के कुलीन तथा पादरी वर्ग को करों में कोई छूट नहीं थी, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नहीं थी, सत्य। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, यहाँ पर जोड़ी मिलाएंगे। जोड़ी आपकी रहेगी तो आप क्या मिलाएंगे, रूसो से आप मिलाएंगे, रूसो को किससे मिलाएंगे ये आपको मिलाना है। तो चलिए जोड़ी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, पूरी जोड़ी को यहाँ पर क्या करना है, अच्छे से हल करना है बिना किसी गलत के, ठीक है। ये जोड़ी देखिएगा और इस जोड़ी को हमें क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। पहला जो है रूसो, पहला शब्द है आपका रूसो, और रूसो को आप जो मिलाएंगे वो मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे आप द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। वोल्टेयर को आप मिलाएंगे फ्रांस का दार्शनिक। और टेनिस कोर्ट की शपथ, तो इसको आप मिलाएंगे फ्रांस, इसको मिलाएंगे फ्रांस, ठीक है, फ्रांस से आप इसको मिला लेंगे। और टाइद धार्मिक कर, और टाइल को आप मिलाएंगे ये हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष कर। और रोबेस्पियर की मृत्यु, तो इसमें आपका रोबेस्पियर की मृत्यु, इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1994 में इसकी मृत्यु हो गई थी। और राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक रूसो, तो वापस रूसो आया है, इसको आप मिलाओगे अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका से मिला लोगे
और राजदंड हो गया, ठीक है, सही सत्ता का प्रतीक। रूस हो गया। फ्रांस गणतंत्र, तो फ्रांस गणतंत्र को आप मिलाओगे, इसको आप मिलाओगे फ्रांस गणतंत्र, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा फ्रांस का गणतंत्र। तो इसमें नीचे और ऑप्शन दे रखें, ये इसका आंसर आपका नीचे रहेगा ये, ठीक है, फ्रांस का गणतंत्र। निग्रो, निग्रो को जो आप मिलाओगे वो अफ्रीका से मिला दोगे, ठीक है, अफ्रीका से आपको क्या करना है, मिलाना है, ठीक है। और इस प्रकार आपकी क्या मिल जाएगी, जोड़ी मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे अगली जोड़ी, टूटी हुई जंजीर। इसमें आपको लगाना है टूटी हुई जंजीर, आपका करेक्ट आंसर मिलाएंगे आप आज़ादी का प्रतीक, आज़ादी का प्रतीक। लाल फ्राइजियन टोपी, तो इसको आप मिलाओगे एकता का प्रतीक, एकता का क्या हो जाएगा, प्रतीक। छड़ों का जड़ीदार गट्टर, छड़ों का जड़ीदार गट्टर, तो इसमें आपका सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसका आंसर पहले दूसरे का लाल फ्राइजिन टोपी, तो इसका हो जाएगा आपका दासों की स्वतंत्रता का, दासों की स्वतंत्रता का प्रतीक। और जड़ों का जड़ीदार गट्टर, तो ये हो जाएगा आपका एकता का प्रतीक, इसको मिलाएंगे हम एकता का प्रतीक से। और त्रिभुज के अंदर के रोशनी की बिखेरती आँख, तो इसको आप मिलाओगे ज्ञान का प्रतीक। और अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा समानता का प्रतीक। और डैनो वाली सूत्री, तो इसको आप मिलाओगे कानून का मानवीय रूप, कानून का मानवीय रूप। एक एक जब बोल रहा हूँ ना, मैं लगा रहा हूँ ना, तब करना है। और विधिपट, इसको मिलाओगे कानून की नज़र में सब समान, इससे, ठीक है। इस प्रकार आप जोड़ी मिला लेना, एक एक देखना तो हो जाएगा क्लियर। उसके बाद एक शब्द एक वाक्य में क्या देना है, उत्तर देना है, तो इसको भी आप क्या करेंगे, हल कर लेंगे। चलिए, फ्रांस में सेंसरशिप की समाप्ति कब हुई, ठीक है, ये बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, फ्रांस में सेंसरशिप की समाप्ति कब की गई, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1789 की क्रांति के बाद, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद। मेरी एनेत कौन थी, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फ्रांस की महारानी, फ्रांस की महारानी, फ्रांस की महारानी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा, राजा के वैदिक और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किसने किया, तो यहाँ पर आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉन लॉक, जॉन लॉक ने किया, ठीक है। और भी नाम है इसके अलावा, जॉन लॉक है, जीन जैक्स रूसो, मॉन्टेस्क्यू जैसे दार्शनिकों ने किया। आगे आप देखेंगे अगले क्वेश्चन को। बाकी ये क्वेश्चन है आपका एक और, कि फ्रांस में पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र 1790 में किसके द्वारा बनाया गया, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय संविधान द्वारा, राष्ट्रीय संविधान द्वारा, याद रखिएगा। अगला है टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखा, तो ये लिखा जॉन लॉक ने, जॉन लॉक, जॉन लॉक आपका इसमें आंसर हो जाएगा। महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र सन 1791 में किसके द्वारा बनाया गया, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओलम्पे डी गूज, ओलम डी गूज। शक्ति विकेंद्रीकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो यहाँ पर आपका मॉन्टेस्क्यू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू आपका आंसर इसमें हो जाएगा। 1791 में
ईस्वी के फ्रांसीसी संविधान के अनुसार फ्रांस की सरकार का स्वरूप कैसा था? तो ये कैसा था? संवैधानिक राजतंत्र। कैसा था? संवैधानिक राजतंत्र आपका इसमें आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंटेंट का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा धार्मिक समुदाय या विशेषकर ननों का रहने का स्थान। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये हो जाएगा। इस पार्ट से आपका 2 नंबर का आएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं अगला पार्ट आ जाता है आपका, जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे बटन कॉल पर रखिएगा ताकि पेपर से पहले एक वीडियो और आपको मिल सके। ठीक है, पूरा इसके बाद जो बचा है पूरा कंप्लीट करवा देंगे। जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी को ताकि उनका सभी का सोल्व हो जाए ये। धन्यवाद।